एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दिन है मंगलवार का, सुबह का वक्त है और यहाँ पर बस पतिदेव के लिए जो है लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। मतलब उनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ और साथ में नाश्ते की भी तैयारी होगी। तो उनका लंच और उनका नाश्ता तो लगभग सेम ही होता है। हम लोग ही दोपहर में अपने लिए दाल चावल बनाते हैं क्योंकि उन्हें जाना है आज ऑफिस। तो मैंने ना आलू और मेथी और मटर सारी चीज़ें पहले ही काट के रख ली थी। और आज बच्चों को नहीं जाना था क्योंकि बच्चों की थी छुट्टी, एग्ज़ाम्स के बीच में जो छुट्टी होती है। तो दोनों बच्चे जो है ना अभी अपना सो रहे थे। रात को मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करके रखी थी कि मैंने लहसुन जो है ना सारे छील करके रख लिए थे। तो सुबह ना मैंने बस फटाफट से जो है फ्रिज से लहसुन की कलियां निकाली और उसको कट करके और सीधे जो है तड़का लगा दिया है। तो आयरन की कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, साथ में राई और लहसुन की कलियां, और साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची भी कट करके डाल दी थी। उस अब इसमें ऐड कर देंगे मेथी, आलू और साथ में मटर। आलू मटर मेथी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और अगर इसी में ही आप एक फूल गोभी भी मिक्स कर देंगे ना तो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि ना अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ऐसी सब्ज़ी बनाई थी और वो घर में सबको ही बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। मतलब नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर बिल्कुल हल्का सा मैं मेथी में ऐड करूँगी क्योंकि मेथी का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा ही रहता है। इस वजह से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के जो है पकने के लिए रख देंगे। मैंने ना मेथी वाली कढ़ी बनाई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी मेथी वाली कढ़ी कैसी होती है। तो बहुत टेस्टी होती है मेथी वाली कढ़ी। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप ट्राई करना। पालक की कढ़ी, मेथी की कढ़ी बहुत अच्छी होती है। मतलब कढ़ी ऐसी चीज़ है ना जिसे आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। तो ये रात को जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगा के रखे थे। तो बस ये जो बादाम है ना इनको मैं छील लूँगी। जब कभी मैंने इनको ऐसे ही हाथों से छीला है ना, तो जितनी बार भी मैंने छीला है ना तो मेरे नाखूनों में बहुत दर्द हुआ है। तब से ना मैं इसको चाकू से ही छीलती हूँ। काजू भी जो है मैंने रात को भिगो दिए थे। किसी ने मुझसे पूछा क्या था, उन्होंने मुझे बोला ही था कि दीदी काजू आप ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो काजू होते हैं ना, अगर आप बिना भिगोए खाएंगे ना तो वो पेट में जाकर दिक्कत करते हैं। उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप भिगो के उनको देते हैं तो वो जो डाइजेस्ट होने में ना बहुत ईजी हो जाते हैं, मतलब जल्दी पच जाते हैं। और काजू में ना एक एसिड भी होता है, भिगोने से वो निकल जाता है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था। तो ड्राई फ्रूट्स कोई भी हो उसको भिगो कर ही खाना चाहिए। मैं भी पहले बच्चों को ऐसे ही दे देती थी लेकिन अब मैं भिगो कर ही देती हूँ सारी चीज़ें। बस उधर सब्ज़ी बन चुकी है, अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ और फिर मैं अपने पतिदेव का टिफ़िन पैक करूँगी। अब यहाँ पर जो है मेरे ये किचन के ऑलमोस्ट काम निपट चुके थे। अब मैं बाहर आई हूँ, ये सारे कपड़े सूख गए हैं। तो इन कपड़ों को मैं लेकर आऊँगी अंदर और इसके बाद ना मुझे एक बाल्टी भर के कपड़े जो है वो दोबारा से सुखाने भी है। हवा बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन मौसम एकदम क्लियर था। आजकल मौसम को पता ही नहीं चलता है, कब एकदम से बादल होके बारिश हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। उसी उसी वक्त जो है एकदम धूप रहेगी, अगले 10-15 मिनट में बादल भी हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जब बहुत बारिश हुई थी हर जगह, तो यहाँ पर भी अलर्ट आया था। मतलब फ़ोन पे मैसेज आ जाता है ना कि रात को ओले गिरने की संभावना है। और जिस दिन ऐसा मैसेज आता है ना उस दिन ओले क्या, एक बारिश की बूंद भी नहीं टपकती है। उस दिन रात को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पर देखिए जो है मैंने डाल दिए हैं कपड़े और अब अंदर जो कपड़े अभी मैं लेकर गई हूँ उनको करूँगी फोल्ड। पता है लोग इतने तेज़ होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आज जो मेरे लिए एक कमेंट आया था, आगे बात करूँगी उस बारे में। तो हुआ ये था कि वो कमेंट आया और मैंने उनका रिप्लाई करा। और अभी थोड़ी बहुत देर पहले मैं वो कमेंट देखती हूँ तो देखा कि उस बंदे ने अपना कमेंट जो है डिलीट कर दिया। इतना कुछ बोल देने के बाद लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं और उसके बाद ना अपना कमेंट जल्दी से डिलीट कर देते हैं। मैंने उस कमेंट के ऊपर बात भी करी है, काफ़ी चीज़ों के जवाब दिए हैं। लेकिन पता है क्या होता है, झूठा बनाने वाली बात हो जाती है ना सामने वाले को। क्योंकि आप लोग तो यही सोचोगे कि दीदी अपनी तरफ से बोल रही थी। लेकिन मैंने एक चीज़ अच्छी करी थी कि मैंने उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। अब आगे वीडियो में ना स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी कमेंट्स का, तो आप पढ़ लेना। तो दिमाग देखो इन लोगों का कहाँ तक चलता है कि ये अपने मन की बात भी बोल देते हैं और सामने वाले को तुरंत से बुरा भी बना देते हैं। तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आगे आप देख लेना। और यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता भी करवा दिया था क्योंकि दोनों बच्चों को जो है जल्दी ट्यूशन जाना था। छुट्टी के दिन थोड़ा सा ट्यूशन जल्दी जाते हैं और लेट ही आते हैं। तो उनकी ट्यूशन वाली मैम ना उन्हें थोड़ा सा देर तक पढ़ाती हैं और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। मतलब बहुत जगह मैंने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं ना मोस्टली वो बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे 1 घंटे की टाइमिंग है ना तो 1 ही घंटे पढ़ाएंगे।
लेकिन वंशिका और के केस में ऐसा नहीं है। उनकी जो ट्यूशन टीचर है ना वो 1.5 घंटा, कभी कभी 2-2.5 घंटा भी बहुत आराम से पढ़ा लेती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, तो जी लंच वगैरह हो चुका है, बच्चे दोनों जो है सो गए हैं, आज दोनों सो गए। और बस मैं जो है अभी आई हूँ आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बात करनी है मुझे। एक्चुअली आज का जो व्लॉग गया है ना दूसरे वाले चैनल पे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ प्लानिंग मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सस्पेंस मैंने उसमें रखा था। देखिए वो जानबूझ के ही रखा था थोड़ा सा सस्पेंस, क्योंकि ना 2-4 चीज़ें ऐसी है जो अभी क्लियर होनी बाकी है। आप लोगों को कुछ बताया भी ना रहा भी नहीं जाता है, लेकिन अभी पूरी बात बता भी नहीं सकती थी क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी है जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं। तो 2-3 दिन में वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने सोचा था कि इकट्ठे ही आप लोगों को बताऊंगी। तो इस चीज़ में बहुत सारे रिएक्शन आए हैं, जिसमें कि कुछ लोगों को तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि दी आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, और हमें जो है उस वाले वीडियो का वेट रहेगा। और बहुत सारे कमेंट्स अच्छे आए। उसी में कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जब आपको बताना नहीं था तो इस व्लॉग में आपने बात ही क्यों करी है, हमारे पास का इतना टाइम है कि हम लोग यही सोचते रहे। ऐसे ऐसे भी कमेंट आए, और जायज़ है गुस्सा, क्योंकि देखिए मतलब अगर कोई चीज़ आप लोग देख रहे हैं और अगर उसमें अचानक से सस्पेंस आ जाए तो कुछ लोगों को वो चीज़ नॉर्मल लगेगी, कुछ लोगों को जो है गुस्सा आएगा। तो जिन्होंने गुस्सा किया उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी कि चलो ठीक है आप लोगों ने गुस्सा करा, लेकिन बस 2 से 3 दिन का और मुझे टाइम दीजिए, ये मैं आपको बता दूंगी। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि आज बता देना, बट मैंने कहा नहीं, 2 से 3 दिन का एक बार सारी चीज़ें देखो क्लियर हो जाती है ना, वरना आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है आप लोगों को बताने की। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो ये तो हो गई आज के वीडियो वाली बात। अब बात करते हैं एक ऐसे कमेंट की जिसमें कि मतलब एक कमेंट आया कि हस्बैंड इतने अच्छे हैं। तो अभी 3-4 महीने, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले कुछ बात हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच में जब मैं अपने मायके चली गई थी। वो करीब 4 से 5 महीने की बात है, पहले की बात है। तो वो कमेंट आया और वो इतना रूडली कमेंट था, ठीक है। तो यार देखो, मैंने उस टॉपिक पे बात की थी, आप लोगों को याद होगा कि मैंने उस टॉपिक पे बात भी की थी और मैंने सब कुछ क्लियर करा था। लेकिन वो वीडियो ना मैंने शायद 2 दिन रखने के बाद उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। मैं जितने लोगों ने देख लिया था। फिर जब क्योंकि चीज़ें सारी ठीक हो गई तो मैं नहीं चाह रही थी कि अब आगे और लोगों तक वो बात जाए, क्योंकि ठीक है मैंने आपको बताया उस टाइम पे, मेरा बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो भी चीज़ें हुई थी ना वो सडन हुई थी। और आप लोग क्योंकि डेली मुझे वॉच करते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है मैं कब क्या करने वाली हूँ। और अगर मैं सडनली बिना कुछ कहे, बिना आप लोगों को इन्फॉर्म किए कहीं जाती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है आप सब लोग के दिमाग में बातें आएंगी। फिर चीज़ें जो है ठीक भी हो गई थी, जल्दी ठीक हो गई थी, मैं वापस अपने घर आ गई थी, हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने वीडियो में क्लियर करी थी। लेकिन ना पता है क्या, आज भी जो कुछ लोग हैं ना उस चीज़ को ना मजाक में लेते हैं। अब कमेंट आया, आप देख लेना उस वाले चैनल पे जाके, तो आप खुद देखना कि उस बंदे ने मुझसे किस तरीके से वो चीज़ें पूछी हुई है। और जब मैंने उस चीज़ का रिप्लाई किया तो उसके नीचे किसी और का भी रिप्लाई आया है कि आपको अपने व्यूवर्स से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये लोग तो आपसे पूछेंगे ही जब आप अपनी मतलब आप अपनी प्राइवेट लाइफ जो है शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों को आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि क्योंकि जो भी मैं शेयर करूंगी अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म है तो सामने वाला पूछेगा। तो लेकिन देखिए बात कहने के भी ना 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका ऐसा होता है कि आप किसी से नॉर्मली कुछ पूछ रहे हैं, आप खुद सोचिए ना कि जिस तरीके से, मान लीजिए कि आप मेरी जगह खुद को रख के सोचिए कि सामने वाला वही सेम लैंग्वेज यूज करे आपके लिए, तो क्या आप उस टाइम पे उस चीज को बिल्कुल शांति से जो है उसका आंसर दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। सामने वाला अगर बहुत गंदे तरीके से आपकी मजाक बनाते हुए बहुत रूड होके आपसे चीजों को पूछेगा ना, तो आप कभी उसको उस तरीके का आंसर नहीं देंगे। आप भी जो है ना उसको जो आंसर देंगे ना वो उसी की ही भाषा में देंगे, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ हम लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो यार गुनाह थोड़ी ना करते। हमने आपको मना नहीं किया कि आप कुछ भी पूछो, लेकिन एक तरीका, एक कायदा होता है। हमारी भी फैमिली है, और जो चीज़ मैंने उस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने वो वीडियो प्राइवेट किया। मैं नहीं चाहती थी कि अब वो आगे जाए चीज़ें।
जो चीज़ वहीं पर ठीक हो गई, कल को आप एक बात बताइए, वो वीडियो और किसी फैमिली वाला देखता है या जिसने अभी तक नहीं देखी वो लोग देख लेते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस टाइम पे मैं टेंशन में थी, बहुत डिप्रेस थी। उस टाइम पे मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। आप लोगों को याद होगा, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े उन्हें सब पता है कि मेरी हेल्थ कितनी ख़राब चल रही थी, मेरी मेडिसिन चल रही थी, बैक टू बैक सारी चीज़ें होती है। तो एक लेवल ऐसा आता है ना इंसान का कि वो चीज़ों को नहीं संभाल पाता है। वही मेरे साथ हुआ, मैं नहीं संभाल पाई उस टाइम पे। ठीक से उठ के, क्योंकि मैं चली गई थी मायके, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप लोगों के क्वेश्चन बनते ही थे। तो मैं बस अभी इतना ही बोलूँगी कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। बस अभी भी इतना बोलूँगी कि हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसको कि शायद ना मैं संभाल पाई थी उस टाइम पे, ना ये संभाल पाए थे। अगर वो चीज़ घर पे रहती और घर पे ही रह के जो है संभल जाती, तो शायद ही मैं कभी ऐसा कदम उठाती और शायद ही लोगों को बोलने का मौका मिलता। लोग ना बोले इसीलिए मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। लेकिन मेरे को लगता है जिन जिन लोगों ने देखा और जिनको मसाले अच्छे लगते हैं, या ये चीज़ें कि किसी के घर में ये चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको देख के जो लोग खुश होते हैं ना, वो लोग ही बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं गिने चुने लोगों की बात कर रही हूँ, गिने चुने लोग हैं जो उस वाले सब्जेक्ट पे 4-5 महीने पहले हुई बात पे आज भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग कभी आपके सपोर्टर नहीं हो सकते। देखिए, वो लोग वही होते जिनको बहुत मजे आते हैं, जो चाहते हैं एक्चुअली कि होना चाहिए घरों में ऐसा। ठीक है, तो देखिए मैं यही बोलूंगी कि जो जिस तरीके से मुझसे पूछेगा ना, उसको उसी तरीके से ही तो मैं आंसर करूंगी। आप ना एक बार ना मेरी जगह ना खुद को रख के सोचना, और ये सोचना कि चलो ये कमेंट आपके लिए आया है। उसके बाद आप मेरी जगह ये भी सोचना कि आप मेरी जगह होते तो आप उसका क्या रिप्लाई करते। ठीक है, आपको पता है इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं ना, जो कि कभी कभी रखने लायक भी नहीं होते, उनको हमें डिलीट करना ही करना पड़ता है। लेकिन कब तक? आप कितने दिन, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। यूट्यूब पे हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे हो। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि सोशल मीडिया पे है तो कोई कोई जुर्म थोड़ी ना कर दिया है। फैमिली है, नॉर्मल फैमिली है, और मिडिल हर फैमिली में ये सारी चीजें होती है। हम लोगों को इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि हम डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बस इतनी सी बात होती है। तो बस इतना ही मुझे बोलना है। और जहाँ तक रही वो दूसरे रिप्लाई की बात, तो उन्होंने मुझे, ठीक है, उन्होंने भी अपने ठीक सही वे में बोला, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि आप मेरे को तो बोल रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को तो देखिए कि वो किस तरीके से मुझे उस चीज़ का जो है वो पूछ रहा है। आप खुद देखिए उस, खैर छोड़िए उस बात को, अब मुझे वो चीज़ आगे नहीं बढ़ानी है। बाकी जिसको जो समझना है वो समझे, अगर जिसको जो भी समझना है यार, जो भी समझना है, ठीक है। और आप बता दीजिए कि उसके बाद अगर मैंने आपको कभी भी ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हो, मैंने आज तक नहीं किया। मेरे को कोई, मैं आज से नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में शायद वो मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैंने आप लोगों से ये सारी बातें की थी। तो सोचिए ना, उस टाइम पे मेरी सिचुएशन रही होगी वैसी। ठीक है, मैं थी डिप्रेस्ड, मेंटली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ उस टाइम पे। तो वो शायद ना समझ में कुछ गलतियां हुई, ठीक है, जिन्हें बाद में आपस में अच्छे से मिलके सॉल्व कर लिया। बहुत लोगों ने मजाक भी बनाई, बट चलिए ठीक है, जिसको जो सोचना है, हम किसी की सोच नहीं रोक सकते। बट मैं बस इतना ही बोलूंगी कि हर चीज को पूछने का एक तरीका होता है। आप लोग चीजों को प्यार से पूछेंगे तो मैं प्यार से आंसर करूंगी, लेकिन अगर आप गंदी तरीके से, बदतमीजी से पूछेंगे, कुछ लोग जो पूछते भी हैं, तो देखिए फिर अगर आप किसी को, सामने वाले को वो सारी चीजें बोल रहे हैं, तो आप खुद भी सुनने के लिए तैयार रहिए। तो ये तो करना पड़ेगा। हम्म, तो बस इतना ही मुझे बोलना है। चलिए, इतना ही मुझे बोलना था आप लोगों से, और सस्पेंस ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन का रहेगा। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा दिमाग अभी भी हौच पौच हो रहा है, इस वजह से आप समझ सकते हैं।